बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आजकल कराची का मौसम हो गया है सर्द, बहुत सर्दी हो रही है, तो इसी में हमने सोचा आज हम आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आते हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसको सर्दियों में बनाएं, सर्दियों से बचेंगे, और बच्चों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और हम बनाने वाले हैं मुर्गे के पंजे। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए बने हुए हमने पंजे लिए हैं। इसको अच्छा सा हमने वॉश कर लिए। ये देखिए उसी ने हमें बना के दिए हैं, ठीक है। साफ़ सुथरे हुए हुए हैं, सिर्फ हमने इसको वॉश करा है अच्छा सा, ठीक है। ये हमने लिए हैं 12 है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा है हमारे पास ये एक बड़ी प्याज हमने लिए, जिसको हमने बारीक बारीक स्लाइस करा है, ठीक है। बारीक करिएगा। 2 अदद हमने इसमें टमाटर लिए हैं मीडियम। ड्राई मसाले धनिया पाउडर, नमक है, और हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर है। और ये है साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाले में हमारे पास है लौंगे हैं, काली मिर्च है, दालचीनी है, एक बड़ी इलायची है और ज़ीरा है, और 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, और हरी मिर्चें, और ये हरा धनिया है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं फिर। ये देखिए हमने रख दिए चूल्हे पे कढ़ाई। इसमें हमने डाल दिया हस्बे ज़रूरत ऑयल। ऑयल डाल दिया। अब ऑयल जैसे ही हमारा ये गर्म होता है, तो इसमें जो हमने साबुत गरम मसाला लिया था, जो हमने आपको बताया था, काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची और ज़ीरा, ठीक है, वो डाल देते हैं। ऑयल हमारा हो गया है गरम। अभी जो साबुत गरम मसाला हमने लिया था वो डाल दिया। अच्छा, वो थोड़ा कड़कड़ाने तक हम इसको पकाएंगे। बहुत ही मज़े का बनता है मुर्गी के पंजों का सालन। जायके में बहुत अच्छा बनता है कि जो ना भी खाता हो वो भी खाने लग जाएगा। तो देखिए ये गरम मसाला कड़कड़ाने लग गया, तकरीबन ये हो गया। अब हम इसमें जो एक अदद हमने प्याज ली थी, जो हमने बारीक स्लाइस करी थी, वो ऐड कर देंगे, वो भी डाल देंगे। अच्छा, इसको प्याज को हमने गोल्डन सा अच्छा सा कलर आने तक हम फ्राई करेंगे, ठीक है। और बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाती है, और बहुत ही जायके में बहुत ही अच्छी बनती है। बच्चों को दें, ख़ास तौर से बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी एक और है मेरे पास, जो मुर्गी के पंजों की यखनी बनती है, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए प्याज का बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है, ठीक है। अब बस हमने इतनी करनी थी, हमने इसको ज़्यादा नहीं करना, वरना हमारा जो सालन है वो काला हो जाएगा। बस गोल्डन गोल्डन से हमने इसको कर लिया, बस गोल्डन कलर आ गया है प्याज का। अब इसमें ऐड कर देंगे मुर्गी के पंजे, जो हमने रखे थे वॉश करके अच्छे से। देखिए हमने वो डाल दिया। वो डाल के इसको थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर लेते हैं इसके साथ, प्याज के साथ, ठीक है। वो फ्राई कर लिया। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने लिया था 2 टीस्पून, वो भी हमने डाल दिया। वो भी डाल के अच्छे से इसको मिला लेते हैं, इस तरह मिक्स कर लेते हैं चम्मच से अच्छा सा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमने इसमें ड्राई मसाले लिए थे, रेड चिली पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, हम वो भी ऐड कर देंगे। वो भी डाल के इसको अच्छा सा मिला लेते हैं, ताकि ये सारा मसाला हमारा बहुत अच्छा सा इसमें मुर्गी के पंजों में मिल जाए, ठीक है। बहुत अच्छा सा देखिए इसको हमने मिला लिया। अब मिलाने के बाद देखिए मसाला हमारा तकरीबन नीचे लगना शुरू हो रहा है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी हमने इतना डालना है कि जिसमें हमारी मुर्गी के जो पंजे हैं ये भी बहुत अच्छे से गल जाएँ, ठीक है। ये देखिए मसाला हमने कर लिया अच्छा सा। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। तकरीबन पानी हम 2 गिलास डालेंगे, ताकि ये जो पंजे हैं ना मुर्गी के, ये बहुत अच्छे से गल जाएँ, ठीक है। 1 गिलास अभी हम डाल चुके हैं, 1 गिलास हम इसमें अभी और डालेंगे, ताकि 2 गिलास हमने इसमें पानी डाल के अब हम इसको पकने के लिए रखेंगे, ताकि बहुत अच्छे से जो है ये पकने लग जाएँ, ठीक है। 1 गिलास हमने और डाल दिया, 2 गिलास हमने इसमें डाल दिया पानी। अब हमने चूल्हा कर दिया है थोड़ा तेज़, ताकि इसमें जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम इसको कवर करके गलने के लिए रखेंगे थोड़ा। जायके में बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप पाए का सालन क्या नाम है, शोरबा खा रहे हो, क्योंकि टेस्ट में बिल्कुल ऐसे ही लगता है। ये देखिए उबाल आना शुरू हो गया तकरीबन इसमें। अब जैसे उबाल आना शुरू हो गया, अब हम मीडियम लो पे चूल्हा कर देते हैं, और इसको कर देते हैं कवर करके। इसको तकरीबन हम इसको गलने के लिए अब रख देते हैं, ठीक है। अब हम इसको कवर करते हैं। 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। 15 मिनट के हम कवर करते हैं। तो चले देखते हैं फिर। 15 मिनट हो चुके हैं, देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। पानी तकरीबन इसमें जो हमने 2 गिलास डाला था, 1 गिलास से ज़्यादा हमारा खुश्क हो चुका है। अब इसमें रह गया है थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं है, ठीक है। इसको हमने चम्मच से अच्छा से इसकी तरह मिला लिया। अब मिलाने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, जो हमने कट करके रखे थे वो डाल देते हैं। अच्छा, टमाटर की जगह आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो मैंने टमाटर डाल दिए, ताकि अब टमाटर डाल के अच्छा सा मिला लेते हैं, और फिर हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे जो टमाटर हैं ये भी बहुत अच्छे से गल जाएंगे, और इसमें जो भी थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है, जब तक वो पानी भी खुश्क हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सा हमने इसको मिला लिया। अब हम इसको दोबारा कवर करते हैं, कवर करके छोड़ते हैं। तकरीबन 10-15 मिनट बाद फिर चेक करेंगे हम। तो चलें, टाइम हो चुका है, देखते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारे देखिए टमाटर जो थे वो भी बहुत अच्छे से गल गए, नज़र नहीं आ रहे,
और जो हमारा ये जो मसाला है देखिए बहुत अच्छा सा अब इसको तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, आँच हम थोड़ी तेज़ करते हैं। अब हम करते हैं इसकी भुनाई बहुत अच्छी सी, जब तक हमारा ऑयल सेपरेट सा नहीं हो जाता और जो थोड़े बहुत टमाटर नज़र आ रहे हैं वो भी हल नहीं हो जाते, ठीक है। इसकी बहुत अच्छी सी अब हम भुनाई करते हैं। देखिए इस तरह चम्मच चला चला के हमने बहुत अच्छी इसकी भुनाई करनी है। इसका मसाला तो बहुत ही मज़ेदार सा इसका तैयार होता है। तो इस तरह देखिए भुनाई करते हुए हमें थोड़ा टाइम हो गया है और तकरीबन देखिए ऑयल भी हमारा अच्छा सा सेपरेट सा हो गया है और मसाला देखिए हमारा बहुत अच्छा सा, ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है और मसाला भी बहुत अच्छा सा हमारा भुन चुका है और जो टमाटर थे वो भी तकरीबन अब नज़र नहीं आ रहे। अब हमने इसमें डालेंगे पानी। अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा सा शोरबे वाला बनता है, ये बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा नहीं बनता, तो हमने थोड़ा इसमें 1 गिलास पानी डाला है, बस ज़्यादा नहीं डाला। अब इसको हम थोड़ी देर और दम वाली आँच पे जो है पकाएंगे, ठीक है। और हमारा क्योंकि ताकि ये जो शोरबा है बहुत अच्छा सा हमारा ये तैयार हो जाए और ये देखिए बहुत मज़ेदार सा हमारा ये शोरबा तैयार हो जाएगा। अब देखिए हमने आज जो हमने तेज़ कर दी, देखिए पानी बस हमने 1 गिलास डाला, ज़्यादा नहीं डाला, बस इतनी थिकनेस सही है इसकी, ठीक है। अब इसमें शामिल कर देते हैं 3 अदद हरी मिर्चें जो हमने ली हैं, ताकि हरी मिर्चों का भी फ्लेवर इसमें बहुत मज़े का आ जाए। और जो हमारा ये जो बिल्कुल जो है, हम अब इसको कवर करके दम वाली आँच पर रखते हैं 15 मिनट के। 15 मिनट के बाद फिर हम आके चेक करेंगे तकरीबन, ठीक है। अभी हम इसको करते हैं कवर 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलें चेक करते हैं। और हमारे ये जो मुर्गी के पंजों का जो सालन है बहुत मज़ेदार सा हो गया है तैयार। देखें कितना मज़ेदार सा, शक्ल देखें कितनी अच्छी सी लग रही है। इंशाल्लाह आप लोग इसी रेसिपी से बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बनता है इसका सालन और जायकेदार बहुत बनता है। देखें देखें कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी में दिखा रही हूँ आपको, देखें इतनी थिक थी, बस सही है, इतनी डन है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, क्योंकि हमारा हो चुका है सालन डन। हरा धनिया डालेंगे, हरा धनिया डाल के अच्छा से इसको मिला लेंगे। और जो देखिए बहुत अच्छा सा हमारा ये जो मुर्गी के पंजों का, पंजे कह लें या बहुत से मुर्गी के पाए भी कहते हैं इसको, तो ये तकरीबन हो गए हैं तैयार। देखिए कितने मज़ेदार सा हमारा सालन हो गया। अब हम इसको करते हैं डिश आउट, करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया और ये हमारे मुर्गी के पंजों का सालन बहुत मज़ेदार सा हो गया है तैयार। इसको खाएं गरम गरम रोटी के साथ या तंदूर की रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है ये। और सर्दियों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद है। आप लोग ज़रूर बनाएं, ये बच्चों को दें बना के। बच्चे बड़े तकरीबन घर में ही सब बहुत खुश होकर खाएंगे, क्योंकि बहुत मज़ेदार सा बनता है ये। और इसके साथ ही अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमारी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।